तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणि हि चरतां जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो जो पीछे से जो कनेक्शन है इस श्लोक का इस प्रकार से कि अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि केशव, जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो चुका है, स्थित प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण है। तो अर्जुन ने अलग अलग प्रश्न पूछे थे। वो किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बैठता है, यानी कि वो इंद्रियों को किस तरीके से इंद्रिय विषय में लगाता है अथवा उनसे किस तरीके से अपने आप को नियंत्रित रखता है और सुख दुख में किस तरीके से वो व्यवहार करता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 66 तक बताए हैं। श्लोक संख्या 66 में बताया है कि कैसे जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय में रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के थ्रू धर्म के सिद्धांत के अनुसार लगाता है, केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए। अपनी इच्छा के लिए कोई साधारण व्यक्ति जो कार्य करता हो, लेकिन भक्त वो नहीं करेगा यदि कृष्ण नहीं चाहते हैं। और साधारणतः व्यक्ति जो कार्य नहीं करता है, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो भक्त उसको करते हैं। इस तरीके से वो संसार में विचरण करते हैं और उससे क्या होता है, भगवान की पूर्ण कृपा वो प्राप्त करते हैं। और कृपा प्राप्त करके प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, उससे उसके सारे दुख मिट जाते हैं और बुद्धि जो है पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि जो है दृढ़ हो जाती है कृष्ण भक्ति में और प्रसन्न चेतस, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है कृष्ण भावना में, उसका मन शांत नहीं होगा और बिना शांति के कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो इस श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति इस तरीके से अपनी बुद्धि को कृष्ण भावना में स्थिर करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर भी संभावना है कि जिस तरीके से नाव को हवा बहा के ले जाती है, वैसे ही यदि इंद्रियां किसी एक विषय पे फोकस करे, मन उस पे फोकस करे किसी एक इंद्रिय पे, तो वो व्यक्ति के जो है बहा के ले जा सकती है, यानी कि उसको अपने मार्ग से विपथ कर सकती हैं। तो इसीलिए इसके उपाय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि कैसे हमें सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। तो अम्बरीश महाराज के लिए कहा गया है कि कैसे सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णे करो हरे मंदिर माजना श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथुदय। इस तरीके से वर्णन आता है कि कैसे अपने मन को वो भगवान के चरण कमलों में लगाते थे, कानों को भगवान की कथा हरि कथा सुनने में लगाते थे, भगवान का पवित्र नाम सुनने में, अपने पैरों का इस्तेमाल जो है वो तीर्थाटन या भगवान के मंदिर जाने में, हाथों से भगवान का मंदिर का मार्जन करने में। इस तरीके से वो सारी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगाए थे। तो यही उपाय है कि
कैसे हम बच सकते हैं इंद्रिय विषय के आक्रमण से। यदि मन जो है इंद्रियों पे जो है, जो इंद्रिय विषय की ओर आकर्षित होता है, उस पे फोकस करेगा, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से नाव को हवा बहा ले जाती है वो बहा ले जाएगी। लेकिन यदि हम अम्बरीश महाराज की तरह अपने आप को पूर्ण रूप से, अपने सारे अस्तित्व को भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे, तो हम इससे बच सकते हैं। श्लोक संख्या 68 पढ़ते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो एक तरीके से कंक्लूजन जैसे भगवान दे रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है, वो अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख पाता है, सब प्रकार से वो अपने वश में पड़ पाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से कर पा रहा है, निस्संदेह उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ है या समाधि में स्थित है, क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनाए रख पा रहा है। तो बिना कृष्ण भावना भावित में नियोजित हुए कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण और मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। इंद्रियों और मन को नियंत्रण करना अपने प्रयास से बहुत ही कठिन कार्य है, असंभव। हमने पीछे भी देखा है कि कैसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पे अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखा है। जैसे विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन उसके पश्चात भी मेनका आई तो उनका जो है पतन हुआ, फिर रंभा आई फिर पतन हुआ, फिर त्रिशंकु आया। तो इस तरीके से बार बार प्रयास करने के बाद भी पतन हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरा उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर जी का। उनके सामने स्वयं माया देवी सुंदर स्त्री का रूप लेके आई, उससे पहले वैश्या को भी भेजा गया, लेकिन वो अपने पद से विपथ बिल्कुल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण पे आश्रित होते हैं। कृष्ण भक्ति की विधि क्या है कि हम भगवान पे आश्रित हैं, हम अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किए। और जो रोगी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, वो कृत्रिम रूप से अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मन को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूर तो ले जाएंगे कुछ समय के लिए, हो सकता है वो उसमें सफलता प्राप्त भी कर लें, लेकिन जैसे ही इंद्रिय विषय सामने आएगा, फिर से मन जो है एजिटेट होने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से वो नेगेटिव एंगेजमेंट से जीरो तक लाते हैं कि सेंसेस को इन सेंस ऑब्जेक्ट्स में ना लगा के उसको रिस्ट्रेन करके रख रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट का अभाव होने के कारण हमेशा संभावना बनी रहती है कि फिर से वो इंद्रिय विषय में लग जाएंगे। तो कृष्ण भावना में जो है वो इसी तरीके से जैसे किसी दुश्मन को सुपीरियर फोर्सेस से कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं हमास इसराइल पे अटैक कर रहा है, तो इसराइल की फोर्स सुपीरियर है। अमेरिका भी उसको सपोर्ट दे रहा है, तो हमास जो है उसको साफ करने में लग गया वो, और हो ही जाएगा। वैसे ही जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे, अपने मन बुद्धि इंद्रिय से कृष्ण की शरण में जाएंगे, तो कृष्ण की कृपा से हम अपने इंद्रियों को निग्रह में रख पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। और कृष्ण भावना में जो है उसको अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में रहना होता है, उसको साधक कहते हैं। साधक मतलब जो अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को कृष्ण में स्थिर करने का प्रयास कर रहा है एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, तो वो साधक है। और ऐसे साधकों के लिए संभावना है कि वो एक दिन समाधि को प्राप्त कर लेंगे, वो भी स्थितप्रज्ञ बन जाएंगे। विधि है। श्लोक संख्या 69 हम लेते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि कैसे दिखने में एक जैसे लग सकते हैं कि भक्त भी खा रहा है
वो भी कार्य कर रहा है, ऑफिस भी जा रहा है। तो अंतर क्या है भक्त में और कोई दूसरा व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, उसमें अंतर क्या है? तो यहाँ पे भगवान अंतर बता रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। यानी कि जो दूसरे लोग जो है आत्म साक्षात्कार के पीछे अनभिज्ञ हैं, दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर सेल्फ, आत्मा के बारे में और आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात के बारे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो इसलिए उनके लिए आत्म साक्षात्कार क्या है, निद्रा के समान है, उसके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है, इग्नोरेंस है उसके लिए। तो साधारण व्यक्ति कार्य करते हुए इस तरीके से देहात्म बुद्धि में कार्य करता रहता है, वो उसको ये ज्ञान नहीं रहता है कि उसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है, और उस परिस्थिति में उसके जो अलग अलग इच्छाएं हैं, जो स्वप्न हैं इंद्रिय से सुख प्राप्त करने के, वो उस कार्यों में लगा रहता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों की दो श्रेणियां हैं, एक जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, और दूसरे हैं जो आत्म निरीक्षक हैं, इंट्रोस्पेक्टिव है और आत्म साक्षात्कार के कल्टीवेशन अनुशीलन में लगे रहते हैं। तो ये दोनों ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिव रहते हैं, एक जो है मटेरियलिस्टिकली एक्टिव है और दूसरा स्पिरिचुअली एक्टिव है। तो जो मटेरियली एक्टिव है वो स्पिरिचुअली अस्लीप, सोया हुआ है, और ऐसे लोग जो है इंद्र तृप्ति के स्वप्न व सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं और कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं। लेकिन जो आत्मनिरीक्षक और जो आत्म साक्षात्कार के पथ पे लगे हुए हैं, वो इंद्र तृप्ति के विषयों के प्रति निरासक्त उदासीन जैसे रहते हैं। उनका आनंद का स्रोत रहता है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करके क्रमशः उसमें उन्नति की जाए, और उस उन्नति में उनको आनंद मिलता है। और इस प्रकार से जो संसार में आने वाले सुख और दुख हैं वो उससे विचलित नहीं होते, और इस तरीके से आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थिरता से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये अंतर है एक आत्मनिरीक्षक मनुष्य और जो भौतिक सुख की जो है इच्छा करता है। तो देखने में कार्य एक जैसे लग सकते हैं, अर्जुन भी युद्ध लड़ रहा है, दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा है, लेकिन दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है। एक अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है और दूसरा भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा है। अर्जुन तो खुद के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा थी तो वो अपने इच्छा को त्याग दिया भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो ये अंतर है। तो समय तो हो गया है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज 3 श्लोक हम लेंगे। किसी का कोई डाउट? तो मैं जस्ट समराइज कर लेता हूँ। हमने देखा कि कैसे अगर सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, मन को बुद्धि को नहीं लगाया जाए स्वयं को, तो जिस प्रकार नाव को हवा बहा के ले जाती है, वैसे ही मन यदि किसी भी एक विचरणशील इंद्रिय पे केंद्रित होगा तो उसको बहा के ले जाएगा। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है जिसने पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को संयमित रखा हुआ है। और ये संयमन कभी समय है, अपने प्रयास तो ठीक है लेकिन अपनी शक्ति से संभव नहीं है। हमें प्रयास करना है लेकिन शक्ति भगवान देंगे, तो उनकी कृपा से ही इंद्रिय और मन को हम संयमित कर सकते हैं। और ये अभ्यास हमें प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। और भौतिकतावादी और आध्यात्मवादी में क्या अंतर होता है ये हमने देखा कि कैसे भौतिकतावादी जो है स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता रहता है, और वही कार्य जो है जो आत्मनिरीक्षक मुनि है वो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए करता रहता है। तो कल से श्लोक संख्या 70 से आगे बढ़ेंगे। यहीं पे हम विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा बंद करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।